आप देख रहे हैं यंग भारत वर्ल्ड का खास कार्यक्रम। मैं शिवानी रतूड़ी आपका स्वागत करती हूँ इस ऐतिहासिक लाल किला की पावन धरा पर, जहाँ लवकुश रामलीला कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए चलकर देखते हैं इस रामलीला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस तरीके से किया जा रहा है। 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक प्रभु राम की लीला प्रस्तुत की जाएगी। प्रभु श्री राम के बारे में हम बचपन से ही सुनते आए हैं, जैसे कि बोला कि अभी जनरेशन को बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं जहाँ देखता हूँ जो मेरे आसपास का एनवायरनमेंट है, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो बच्चे हैं, बचपन से ही आईपैड और मोबाइल के अंदर उनकी जनरेशन चली गई है। और जब हम छोटे थे तो जब रामायण आया करती थी टीवी पर, तो सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। तो हम लोग तब से जुड़े हैं, तब देखते थे तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि अच्छा मतलब प्रभु श्री राम ऐसे हैं, हनुमान जी ऐसे थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए और समझा, रामायण को समझा, महाभारत को समझा, तो एक सीख जो हमें मिली थी वही मिली थी कि इस संसार में जीना कैसे, वो हमें रामायण सिखाता है। महाभारत सिखाती है कि हमें कैसे नहीं जीना चाहिए। भगवान श्री राम ने असीम कृपा से मुझे माँ सीता का किरदार निभाने का मौका मिला है। ये लवकुश रामलीला एक भव्य रामलीला है, जहाँ पे जो भी परफॉर्म करेगा तो अपने ऊपर आई थिंक ये भगवान की ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। हम जितने भी लोग यहाँ आज परफॉर्म करने वाले हैं 3 से 13 तारीख तक, वो सब भगवान की बहुत आशीर्वाद के साथ आए हैं। और मुझे भी माँ सीता का किरदार निभाने का मौका मिला, इसके लिए मैं अर्जुन जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसीलिए मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस भूमिका को करूं, और मुझे खुशी इस बात की ज्यादा है कि इस राजा जनक के दरबार में जब परशुराम गरजेंगे तो वो हमारे मनोज तिवारी हैं। इसलिए मुझे इस बार इस भूमिका में आने में और आनंद आ। सभी को इसका अर्थ समझा जाती है। सिया राम मैं सब जग जानू। तुलसी बाबा कहते हैं मैं सीता और राम से युक्त ही संसार को देखता हूँ। करहु प्रणाम जोड़ी जुर्बानी, मैं उनको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। हमारा सौभाग्य है। मर्यादा का प्रश्न मत उठाइएगा, क्योंकि हम लोग चरित्र निभा रहे हैं, मगर किसी भी रूप में राम सीता के बगल में बैठने का मौका मिले तो कहीं न कहीं भाग्य हो जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस रामलीला के डायरेक्टर हमारे प्रवेश भाई बहुत ही चर्चित है, जिसके कर्ता धर्ता आदरणीय सुभाष गोयल जी और अर्जुन गुप्ता जी, इन दोनों के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। अभी जैसे विजेंद्र भाई ने बताया कि 88 से शुरू हुई रामलीला, 1988 से आप कितने पत्रकार को पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन रामलीला चल रही थी, चल रही है और चलती रहेगी। हिमांशु सोनी जी बहुत बड़े कलाकार है, समीक्षा भटनागर जी बहुत बड़ी कलाकार है, ये टीवी और फिल्म के आर्टिस्ट है लोग। लेकिन आज जिसको भी आप कह दीजिए रामलीला में रोल करना है, तो कोई भी देश का कलाकार ना नहीं करेगा। ये कैसे हुआ? ये हुआ है भारत के जागरण से। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लवकुश रामलीला को धन्यवाद करते हुए कि हम एक बार फिर से इसको, जो लोग अभी तक राम से नहीं जुड़े उनको भी जोड़ेंगे। बच्चे अगर झूले के बहाने भी आ जाएंगे, कुछ खाने के बहाने भी आ जाएंगे, तो हम उन्हें राम से जोड़ देंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। लवकुश रामलीला 3 तारीख से शुरू हो जाएगी, 12 तक चलेगी। 13
तक चलेगी, राज्याभिषेक भी होगा। तो ऐसे में मैं आप सबसे इतना जरूर याद दिलाऊंगा मीडिया के थ्रू लोगों को, अगर आपको पुत्र बनना है तो भी राम को देखिए, अगर आपको पति बनना है तो भी राम को देखिए, अगर आपको छात्र बनना है तो भी राम को देखिए, अगर आपको राजा बनना है तो भी राम को देखिए। आज भी राम राज की चर्चा हो रही है। आपको पूरे रामचरित रामायण के प्रसंग में अलग अलग धर्मों के लोग नहीं मिलेंगे। इसके रहस्य में कभी जाइए, क्यों नहीं मिलते हैं? तो ये बड़ा प्रश्न है कि राम को देखना, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है। राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए, थोड़ी मर्यादा और भी बढ़ा लीजिए, थोड़ी मर्यादा और भी बढ़ा लीजिए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ रामलीला जरूर देखें। और अंतिम में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे परशुराम, मैं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर परवेश से कहूंगा, रामलीलाओं में कई लोगों ने छेड़छाड़ भी की कि हर रामलीला में परशुराम को ये डायलॉग दिया जाता है कि देखो इस लहू कुल्हाड़े को खूनों की नदी बहा दी है और 21 बार इस धरती से चंद्राणी राण करा दी। अब ये लाइन कोई भी क्षत्रिय समाज का सुनेगा, उसको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़े दुश्मन थे क्षत्रिय समाज के, जबकि ये सरासर गलत लाइन है। राजा जनक क्षत्रिय थे, राम क्षत्रिय थे, दशरथ जी क्षत्रिय थे, और यहाँ तक कि जितने राजा धनुष तोड़ने आए थे सब क्षत्रिय थे। तब भी परशुराम जी कहते हैं कि जिसने जो दोषी है उसको छोड़ के सब यहाँ से बाहर निकल जाए। मतलब वो ऑप्शन दे रहे हैं। उन्होंने सहस्त्र बाहु को मारा तो वो सहस्त्र बाहु हंता है, वो क्षत्रिय हंता नहीं है। राम ने रावण को मारा तो ब्राह्मण हंता नहीं है, वो रावण हंता है। इसलिए कुछ लोगों ने इसको बहाना लेकर के हमारे हिंदू समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं रामलीलाओं से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ऐसे डायलॉग जिन लोगों ने भी धोखे से पिरो दिया है उसको शुद्ध करें। और रामलीला का जो मूल भाव है कि तो राम जन जन के हैं, माँ शबरी की प्रबल प्रतीक्षा, मर्यादा के धाम जन जन के हैं राम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रामायण के साथ में देखो, जब रामायण की पहली प्रति रामचरितमानस की छपी, उसके 200 साल बाद गीता प्रेस ने छापी है, तो उसमें अगर कुछ छेड़छाड़ हो गया होगा। मैं तो चाहता हूँ इस पे टीवी पे डिबेट हो। देखो, छेड़छाड़ उन्हीं ने कराई है जिन लोगों ने भारत की शिक्षा संस्कृति में छेड़छाड़ कर दी। भारत की गुरुकुल शिक्षा कहाँ गई? भारत की सांस्कृतिक शिक्षा कहाँ गई? किसने ये नियम बनाया कि भारत में रामायण स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा सकता? मैं बहुत विनम्रता से, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, लेकिन दूसरे धर्म पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म का कोई भी पुस्तक या पाठ्यक्रम या कथा नहीं पढ़ाई जा सकती। ये किसने 30A और 30 एक्ट 30 और 30A, इस पे थोड़ा सा चर्चा हो, इसको आगे करिए। मैं तो देश की सरकार से अभी लिखने जा रहा हूँ कि 30 और 30A को डिमोलिश किया जाए। सभी को अपना धर्म अपने बच्चों को बताने की, पाठ्यक्रम में लाने की आजादी होनी चाहिए। विजेंद्र सर, कैसा लग रहा है? आप राजा जनक जी का कैरेक्टर कर रहे हैं, क्या कहना है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी, और बहुत मार्मिक दृश्य है। राजा जनक की भूमिका बहुत ही मार्मिक है, बहुत संवेदनशील है जी। एक राजा का वियोग भी इसमें देखा जा सकता है, जब कोई धर्म नहीं तोड़ पाता है। पिता की चिंता भी राजा जनक दिखाई देती है, बहुत अच्छा लगेगा। आज के जमाने में जिस तरह की माहौल चल रहा है, तो जनक जी अगर होते तो उनको किस तरह का डर होगा? नहीं, देखिए, आज भी पिता की भूमिका तो राजा जनक के समय जो थी वो ही बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए, क्योंकि राजा जनक का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो एक पिता के रूप में है। और जब धनुष बाण नहीं टूटता है
तो फिर राजा जनक की जो चिंता है, जो वियोग है पुत्री के विवाह के ना होने का, वो मार्मिक दृश्य है और वो चिंता साफ रूप से प्रदर्शित होती है। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि श्री राम के रामायण के युग में था। तो हजारों हजार वर्ष के बाद भी हमारी संस्कृति सभ्यता, जिसका अपना एक स्थान है, पिता और पुत्री का जो एक संबंध है वो इसमें दिखाई देता है। और फिर जो खुशी के आंसू जब श्री राम धनुष तोड़ते हैं तो वो भी इसमें दिखाई देते हैं। अब हमारे साथ लवकुश रामलीला कमेटी के रावण जुड़ चुके हैं। तो सर, रावण का किरदार निभाकर, मतलब रावण का जो किरदार है वो आपको किस तरीके से चुनौती देता है, या किस तरीके से आपको रावण का किरदार निभाना चुनौतीपूर्ण लगता है? देखो, रोल ही कमाल का है ये, हर एक एक्टर के ख्वाब होता है रावण करना, और मेरा भी ख्वाब था जो, लेकिन मैं 2 बार इससे पहले रावण कर चुका हूँ और काफी हद तक इस किरदार को समझता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी मैं अच्छा ही करूँगा और आप सबको अच्छा मनोरंजन मिलेगा लवकुश रामलीला। सर, रावण में जो थे वो बहुत गुण थे और कुछ अवगुण भी थे, तो लोगों को उनमें से कौन से गुण अपनाने चाहिए और कौन से अवगुण नहीं अपनाने चाहिए? रावण तो खैर बड़ा बलशाली था, पंडित था। सोचिए, राम जी ने लक्ष्मण को कहा जब आखिरी वक्त था रावण का कि उनसे जाके तो ज्ञान ले ले, तो महाज्ञानी इंसान, लेकिन एक अहंकार था उस आदमी में, एक अहम था और ये गलती कर दी सीता मैया का हरण कर दिया वो, वही एक गलती है उसकी, उसका अहम भी बहुत उसके खिलाफ चला गया। सर, आजकल की जो जनरेशन है, आपको क्या लगता है वो रावण के कुछ किरदार निभा रही है? जिस तरीके से आपने बोला कि सीता मैया को उन्होंने हरण कर दिया था, तो आजकल की जनरेशन को आपको क्या लगता है कि जो आजकल की जनरेशन है वो भी इस तरीके की हरकतें कर रही है? लेकिन ना ही करे तो अच्छा है, तो हमारा भारत देश हमारी संस्कृति के लिए माना जाता है हमें पूरे विश्व में, तो डोंट एवर फॉलो रावण। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मनोज तिवारी जी भी मौजूद थे जो कि रामलीला में स्वयं परशुराम का किरदार निभाने वाले हैं, और आपने देखा कि वो किस तरीके से रामायण से जुड़े हुए थे, किस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे थे, किस तरीके से वो श्लोक बोल रहे थे। तो इससे ये साबित होता है वो रामायण से कितना जुड़े हुए हैं। और आपने देखा यहाँ पर जो राम थे, सीता थी, लक्ष्मण जी थे, वो सारे ही अपनी पोशाक में आए हुए थे और वो बहुत ही भव्य लग रहे थे। जिस तरीके से आपने देखा उनकी जो पोशाकें थी वो बहुत ही भव्य थी। तो आप भी रामायण से कुछ सीखिए और फॉलो करिए यंग भारत वर्ल्ड को।